यहाँ पे आया था द लवर्स का कार्ड, द लवर्स के कार्ड के नीचे था हीलिंग का कार्ड। तो परमात्मा ने आपको क्या बताया? चलिए मैं आज आपको कार्ड से बताती हूँ कि परमात्मा आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये है द लवर्स का कार्ड, उसके नीचे है एट ऑफ कप का कार्ड, जो बता रहा है अगर आपने हीलिंग की होती, आप अवेकन हुए होते, आप अध्यात्म के मार्ग पे चले होते, तो आप और आपका सोलमेट एक होते हैं। चाहे सोलमेट कह लीजिए, चाहे डिवाइन लव कह लीजिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम कह लीजिए, क्योंकि जो सोलमेट का कार्ड आया है वो इन्हीं तीनों को दर्शाता है। ठीक है, आप एक हो गए होते। ठीक है, यूनिवर्स अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। ये तो मैंने आपको बता दिया, यूनिवर्स अब क्या कह रहा है। अगर कोई चीज आपकी लाइफ में, ठीक है, वन बाय वन बताती हूँ। ठीक है, चलिए छोड़िए। ये एस ऑफ कप, सॉरी एस ऑफ सोर्ड है ये, और ये टू ऑफ कप। ये एस ऑफ सोर्ड बताता है क्लैरिटी को, टू ऑफ कप बताता है एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को बताता है, पार्टनरशिप को बताता है। ठीक है, मैंने यहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट लिया है क्योंकि यहाँ पे इधर लवर्स का कार्ड आया है, इसलिए लिया है। तो देखिए, अगर आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लैरिटी रखी होती, क्लैरिटी कैसे रखी होती, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि हमने जो कर दिया, परमात्मा ने आपको हर जन्म में अवेयर किया है, चाहे जिस रूप में किया हो अवेयर। मैं मान नहीं सकती अगर आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए हो, जो क्लैरिटी, ये क्लैरिटी कोई और नहीं दे रहा है, परमात्मा दे रहे हैं आपको। परमात्मा का ये हाथ है। मैं आपको बता दूं कि लोगों को लगता है परमात्मा ने आपको क्लैरिटी हर जन्म में दी है, हर जन्म में क्लैरिटी दी है आपको, मगर द टावर और द डेविल का कार्ड, ठीक है, द टावर और डेविल के कार्ड में क्या बता रहे हैं आपने, मतलब द डेविल, द टावर का कार्ड क्या होता है, एक सडन ट्रूथ, मतलब एक, कहते हैं कि कोई चीज डिस्ट्रक्शन, मतलब कोई चीज टूट जाती है ना, कह आप कहिए अचानक को सामने आ जाना, कोई बहुत बड़ा सच एक कह लीजिए सामने आ गया, कुछ जो बनाया गया, क्या ये तो आप कह रहे थे बनाया गया सिद्धांत, जैसे मैंने नहीं कहा, पूर्वजों द्वारा बनाया गया सिद्धांत टूट जाना। ठीक है, द टावर का मूवमेंट आपकी लाइफ में आया तो आपने क्या किया, तो आपने डेविल डेविल का डेविल जैसा फील, सॉरी, आपने अपने आप को डेविल बना लिया। आप कहेंगे डेविल क्या है? डेविल क्या है? जो मोह माया की चीजों में फंसा रहता है। सीधी और साफ लफ्जों में सुनिए, जो मोह माया के जाल में फंसा होता है वो होता है डेविल। सीधी और साफ लफ्जों में कह रही हूँ, ठीक है, वो होता है डेविल। अगर आपने ये, जब आपके सामने जो सडन ट्रूथ आया, जो डिस्ट्रक्शन हुआ, मान लीजिए आपको अलग किया गया, क्या आप फिर से जुड़े? आपने जुड़ने के बजाय और अलग हो गए, क्योंकि आप उसमें, आपको वो जो चेंज होने वाला था, मान लीजिए अगर फैमिली से आपको लड़ना पड़ता, ठीक है, फैमिली से लड़ना पड़ता, जिस जिस जो भी आपको करना पड़ता, ठीक है, आपने वो करने के बजाय मतलब अपने अपना कंफर्ट जोन चुना। ठीक है, कहते हैं अपनी मोह माया चुनी। तो फिर ठीक है, तो फिर जन्म पे जन्म लीजिए। आप परमात्मा को क्या कह रहे हैं, आप परमात्मा आपको क्या कह रहे हैं, आपने वेट किया, ठीक है, आपकी पेनफुल एंडिंग हुई, ये नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सॉरी, सॉरी टू से कैमरा हिल गया, 1 सेकंड 2 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ एक ही पर्सन के साथ ये हुआ, एंडिंग हुई है। मैं बता दूं, अगर ये आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मेरी, मान लीजिए मैं थी, मैंने उनका वेट करते 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 मेरी मेरी मृत्यु हो गई, ठीक है, मगर पार्टनर का भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। अपनी फैमिली के उसमें सिद्धांत को चुनने का फाइनल रिजल्ट तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ। ठीक है, आपको लग रहा है कि सिर्फ मैंने झेला है तो मैं भूल जाए, क्योंकि जब दो तोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं ना, तो झेलना दोनों का रहता है। ठीक है, अगर उसने अपनी फैमिली की मर्जी से भी शादी की, तो उसने वो भी झेला है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, अभी क्लियर कर देती हूँ। हे परमात्मा, हे डिवाइन, या मैं सत्य कह रही हूँ, प्लीज यस और नो का कार्ड दे दीजिए, देख लीजिए। मैं बता दूं, यस और नो का कार्ड मैंने मांगा था, ये एक तरह से नहीं है, ये नहीं का कार्ड है, ये नो का कार्ड है। ठीक है, पर ये जानते हैं ये कार्ड का मीनिंग क्या है आपको पता है? कि जो मेरे पार्टनर है, उनकी भी जो मृत्यु है वो भी पेनफुल है। ठीक है, मैं ये भी क्लियर कर रही हूँ।
हे परमात्मा, हे डिवाइन, जो कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड, वो ये बताने के लिए आया है कि जो मेरे पार्टनर थे पूर्व जन्म में, उनका भी जो मृत्यु हुई है वो भी पेनफुल हुई है ना, पेनफुल मृत्यु हुई है ना। हे परमात्मा, हे डिवाइन, प्लीज़ अभी उसको नो का कार्ड दीजिएगा, क्योंकि मेरी ऑडियंस और व्यूवर्स को लगेगा मैं थोड़ा-सा ज़्यादा बोल रही हूँ। देखिए, द हाई प्रीस्टेस, और जानते हैं द हाई प्रीस्टेस किसे कहते हैं? जिसके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ, ठीक है? देखिए ये नो का कार्ड है, तभी मैं समझ गई परमात्मा ने क्यों भेजा मेरे लिए, ठीक है? तो मेरे जो पार्टनर की जो एंडिंग हुई थी, वो कोई वो जो मेरे पार्टनर की जो एंडिंग हुई थी, वो कोई मतलब कहते हैं ना ढोल बाजे के साथ नहीं हुई है, ठीक है? उसकी भी पेनफुल एंडिंग हुई है, क्योंकि हम दोनों ने अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया। जब परमात्मा ने हमें किसी चीज़ के लिए भेजा, हमने वो पूरा नहीं किया और हम इस मोह माया के जाल में फँस गए। हम तो नहीं फँसे, मैं तो नहीं फँसी, मगर जो मेरा पार्टनर तो फँस गया ना। अब उसने तो मैंने कार्मिक नहीं बनाए। जो बनाए थे, अगर मैं उनसे डील कर सकती थी, ठीक है? इस जन्म में मैं उनसे डील कर सकती थी, मगर मेरे पार्टनर ने जो कार्मिक बनाया है, वो उनका डील करना बहुत ही कह सकते हैं आप जैसे बहुत ही मुश्किल है। आप एक तरह से कह सकते हो बहुत ही मुश्किल है उनका डील करना अपने। जितना मेरा आसान होगा, ठीक है, अपने कार्मिक से डील करना, उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे पार्टनर का अपने कार्मिक से डील करना इस जन्म में, करंट लाइफ में।